I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, no, no. गाइस, मेरे इस किचन एंड बेड सेटअप का एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बहुत तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है एंड लास्ट 10 डेज़ में इस पर 7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं एंड पर डे इस पर लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग अनुराग पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस, ये मारुति की एस क्रॉस कार है जो कि एक मीडियम साइज़ की कार है। किसी भी कार में आप इस किचन एंड बेड सेटअप को बना सकते हैं। गाइज, मेरे आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से मैंने अपना ये किचन सेटअप और बेड सेटअप कार में तैयार किया है, किस तरह से इसकी मेकिंग रही है और पूरे किचन सेटअप को मैं डिसअसेंबल करूंगा, सारे पार्ट्स अलग करूंगा और मात्र 2 मिनट में वापस से मैं इनको असेंबल करूंगा। हमारी इस कार को 2 मिनट के टाइम में सिंपल पैसेंजर कार से कैंपर वैन में बदला जा। काफ़ी कम कॉस्ट में इसको हमने तैयार किया है, बहुत अधिक यूज़र फ्रेंडली है और इजीली असेंबल और डिसअसेंबल हो सकता है। इस फोल्डिंग सेटअप में 2 बर्नर गैस स्टोव, स्टील का सिंक एंड 4x6 का बेड है। ये जो 2 बॉक्सेस रखे हुए हैं ये हमारा लगेज है जो कि हमारे किचन के ऊपर रखा हुआ है। इनमें हमने अपने ट्रॉली बैग्स रखे हुए हैं। इन लगेज बॉक्सेस की हाइट हमने इस तरह से रखी है कि हमारी रियर ग्लास की विजिबिलिटी ज़रा भी अफेक्ट नहीं होती है। ये जो बॉक्सेस हैं जब हम बेड बनाते हैं तो ये दोनों रियर और फ्रंट सीट के बीच में रखा जाते हैं और बेड को सपोर्ट भी ये हमें दे देते हैं। मात्र 15 सेकंड में हमारा ये किचन सेटअप ओपन हो जाता है। ये हमारा चॉपिंग बोर्ड और रोलिंग बोर्ड है और इसी के अंदर से निकल के आता है हमारा 2 बर्नर गैस स्टोव और दूसरी साइड में ये हमारी स्टोरेज ट्रे है और इसमें से एक स्लाइडर एक बाहर आता है और एक ये ट्रे बाहर आती है। तो ये हमारा बन जाता है हमारा स्टोरेज यूनिट और ये हमारा हो जाता है सिंक। यहाँ पर हम अपने यूटेंसिल्स बहुत इजीली बिल्कुल घर के सिंक जैसे क्लीन कर सकते हैं और बर्तन को धोने के बाद हम यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए, इसमें एक होल है जो कि ड्रेनेज है। इसमें हम पाइप लगा के दूर अपना वेस्ट पानी है उसको हम छोड़ सकते हैं या किसी कंटेनर में हम उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। देखिए गाइज़, ये हमने यहाँ पर अपना यूटेंसिल क्लीनिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर हमने ये कंटेनर है, टेप लगी हुई है, इसमें हम अपना यूटेंसिल क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। ये हमारा ड्रेनेज पाइप है जिसको कि मैं नीचे की तरफ लगा के आपको बताता हूँ। यहाँ पर ईज़िली ये सेट हो जाता है। इस जॉइंट में आप और भी लंबा पाइप लगाकर पानी को दूर भी छोड़ सकते हैं। हमने स्टेनलेस स्टील का सिंक बनवाया है जो कि कभी भी ख़राब नहीं होगा। जितने भी कार किचन आप किसी भी वीडियो में या यूट्यूब पर देखेंगे वो जनरली यहाँ पर प्लास्टिक का या तो रेडीमेड सिंक लगाते हैं या फिर लकड़ी का अरेंजमेंट रहता है। इस लकड़ी पानी से ख़राब भी होती है और उसमें वेट भी ज़्यादा होता है। गाइज़, यदि आप किसी लोकेशन पर है जहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है और आपको अपना फूड प्रिपेयर करना है और इसको इस तरह से रख सकते हैं और इजीली इस तरह से निकाल कर आप इसको रख सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, मात्र 10 सेकंड में हम अपने किचन को क्लोज़ भी कर सकते हैं। इसके बर्नर निकालने के बाद इस स्लाइडर को हम अंदर करेंगे और इस तरह से हमारा ये स्टोव सेक्शन क्लोज़ हो गया और अब हम अपने सिंक सेक्शन को क्लोज़ करेंगे तो बहुत आसानी से ये अंदर की तरफ चले जाता है और किचन क्लोज़ हो जाता है। लगेज मैनेजमेंट बताता हूँ। ये जो मैंने पतली प्लाई के 2 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, इनमें अपने ट्रॉली बैग या आप डायरेक्टली भी इसमें अपना लगेज रख सकते हैं या कोई और रेगजीन का बैग इस साइज़ का बनवा सकते हैं और अपना लगेज आप इसमें रख सकते हैं। तो दोनों साइड मैंने एक मीडियम साइज़ के ट्रॉली बैग रखे हुए हैं। इन बॉक्सेस का वज़न कम तथा कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी पतली प्लाई के ये बने हुए हैं। ये देखिए, ये काफ़ी लाइट वेट के बॉक्सेस हैं जो कि हमारे लगेज का भी काम करते हैं और साथ में ये हमारे बेड को भी सपोर्ट देते हैं। आप इस पर
आसानी से बैठ सकते हैं। और इस पे यदि आपके साथ बच्चे हैं जिनकी हाइट कम है तो आप इसको इस तरह से रख कर भी बैठ सकते हैं। और इसका एक यूज़ और है, आप इसको 3 साइज़ के स्टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये आपकी हो जाएगी। यहाँ पर आप चॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेस खेल सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप बैठकर अपना लंच या डिनर कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मल्टीपर्पज़ बॉक्सेस हैं जो काफ़ी काम आते हैं। अभी बेड में किस तरह से यूज़ होंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हमें अपना बेड बनाना होता है तो इन सीट्स को हम, रेयर सीट को हम आगे की तरफ फोल्ड कर देते हैं और इस प्लाई को हम उधर ले जाकर इजीली फ्लैट कर देते हैं। और ये जो प्लाई है वहाँ पर जो आप फ्रंट सीट और रेयर सीट के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं वहाँ पर उसी नाप के ये हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये दोनों बॉक्सेस वहाँ रखा जाएंगे। और देखिए इसमें ये एक लोहे के एंगल का ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है। और ये जो हमारा बेड है इसमें यहाँ पर आप ये 2 होल देख रहे हैं। हमारे वो जो 2 लगेज बॉक्सेस हैं वहाँ पर रखा जाएंगे और जो अभी आपको ब्रैकेट बताए उस पर हम इस प्लाई को रखकर ये बोल्ट इसमें डाल देंगे तो ये हिलेंगे नहीं। अभी मैं आपको पूरा बेड सेट करके बता रहा हूँ। हम इन बॉक्सेस को फ्रंट सीट और रेयर सीट के बीच की जो स्पेस है उसमें इस तरह से प्लेस कर देंगे। इस पर वो हमारी प्लाई रखा जाएगी, दूसरा बॉक्स हम उस साइड रखेंगे। बीच में भी एक बैग रखने की जगह है। उन बॉक्सेस में फिर हम ये अपना जो लगेज है वो इजीली रख सकते हैं। देखिए, और ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए हमने ये एक प्लाई का टुकड़ा लिया है और इसको हम दोनों बॉक्सेस के स्लॉट में डालकर फिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हमने ऐसे एंगल्स लगाए हुए हैं ताकि ये इधर से इधर नहीं खिसकेगा। गाइस, बेड बनाने के लिए सबसे पहले हम इन सीट्स को इधर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस प्लाई को अब मैं आगे की तरफ इस तरह से ये प्लाई आगे की तरफ चली जाएगी। और अब मैं अभी वहाँ पर आपको लॉक करके बताता हूँ। तो गाइज़, ये प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है। अब हम इस बॉक्स को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक पिन डाल देंगे और इसी तरह से हम इस साइड की भी पिन इसमें लगा देंगे। अब ये हमारा पूरा बेड कंप्लीट बन चुका है। ये काफ़ी मजबूत और स्टेबल बेड है। रियर सीट पर भी इसका वज़न नहीं आता है। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी स्पेस है। और देखिए, इसके साथ यदि आपके बच्चे आपके साथ हैं, वो सोए हुए हैं, तो भी आप किचन को एक्सेस कर सकते हैं। गाइस, हमारा जो किचन सेटअप है ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है क्योंकि इसकी मुश्किल से 4.5-5 इंच, यानी कि लगभग, ये देखिए मैं अपना मोबाइल यहाँ रख के बता रहा हूँ, तो हमारे मोबाइल की हाइट से भी काफ़ी कम ये स्पेस लेता है। लगेज रखने के लिए आपको काफ़ी हाइट मिल जाती है एंड आप सोते समय आपको काफ़ी यहाँ पर हेडरूम भी मिल जाता है। दिस इज माय सन अक्षत। इसकी 6.25 फीट हाइट है एंड 19 ईयर्स इसकी एज है। तो मैं इस पर बैठ के बताता हूँ कि हम इसमें बैठ भी सकते हैं। जब हमारी गाड़ी में बेड बना हुआ है हम इजीली इसे ड्राइव कर सकते हैं। हेड रूम, लेग रूम सब यहाँ पर सफिशिएंट है। हम इसको, और देखिए पीछे बेड भी पूरी तरह से बना हुआ है, यानी ड्राइवर और को ड्राइवर इसमें बैठ सकते हैं। और पीछे 2 लोग, यदि इमरजेंसी है, कोई अर्जेंसी है, किसी की तबीयत ख़राब है, तो आप कार को ड्राइव भी कर सकते हैं को ड्राइवर के साथ और 2 पर्सन्स यहाँ पर स्लीप भी कर सकते हैं। बेड पर बिछाने के लिए मैंने ये स्पंज का पतला सा गद्दा लिया है। आप चाहें तो आप रुई का पतला गद्दा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आपको कार में रखने में सुविधा होगी। इन पिन्स को हम निकाल लेंगे और इसके बाद ही हमारा फ्लैप जो बेड का है ये फ्री है, इसको हम उधर की तरफ फोल्ड कर देंगे। सीट्स को ओपन कर लेंगे, इस प्लाई तथा बॉक्सेस को उठाकर पीछे बूट में रख देंगे। वापस से हमारी ये जो कैंपर वैन थी वो हमारी पैसेंजर गाड़ी बन जाएगी, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
गाइज आपका कॉमन क्वेश्चन होगा कि क्या इसको हमने इसमें फिक्स किया हुआ है, कोई हमने इसमें ड्रिल की है या कोई स्क्रू लगाए हैं या कोई वेल्डिंग की है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर हमने गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है। एक सिंगल स्क्रू भी इसमें आपको नहीं दिखेगा। पूरे किचन को मैं अभी आपके सामने डिसअसेंबल करूँगा और फिर से आपको असेंबल करके बताऊँगा कि हमने इसमें कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं लगाया है। केवल स्टेपनी में हमने एक हुक की सहायता से इसको कसा हुआ है। कहाँ पर हमने अपना एलपीजी सिलेंडर रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और पंचर हो जाने पर स्टेपनी को कैसे रिमूव करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आपको बताता हूँ, हमारा एलपीजी का जो 2 kg का गैस सिलेंडर है हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ से हम इसके रेगुलेटर को निकाल रहे हैं। गाइज यदि यहाँ पर आपका लगेज रखा हुआ है तो भी आप गैस सिलेंडर को यदि ऑपरेट करना चाहते हैं तो देखिए इस विंडो से आप इस गैस सिलेंडर को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। यहीं से हम हाथ डालकर रेगुलेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं अभी बाहर निकालूंगा। देखिए हम किस तरह से अपने गैस सिलेंडर को रिमूव कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। इसको हमने स्टेपनी के होल्स में ये 2 नट बोल्ट की सहायता से हाथ से इसको कसा हुआ है ताकि यहाँ पर हिलेगी डुलेगी नहीं। और इस टंकी को यहाँ पर फिक्स करने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बना के लगाया हुआ है। ये टंकी के ऊपर से हम पिना देते हैं और ये 2 होल्स में हम नट बोल्ट की सहायता से इस टंकी को स्टेपनी के होल्स में कस देते हैं। तो इसको अभी हम अलग रखते हैं। देखिए अब हमारी जो टंकी है गैस सिलेंडर है वो फ्री हो चुका है। इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। नीचे मैंने पेपर रखा हुआ है स्क्रैचेस से बचने के लिए। मैंने HP कंपनी का यहाँ पर गैस सिलेंडर लिया है, तो आप हमेशा ब्रांडेड कंपनी का गैस सिलेंडर यहाँ पर यूज़ करें। जब मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं रेगुलेटर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सेफ्टी कैप को लगा देता हूँ। यदि आपको कभी अचानक से सिलेंडर को निकालना है, इन 2 नट को खोलने के बाद, इनको हमने हाथ से ही कसा था, केवल 4 to 5 थ्रेड हम इसके चढ़ाते हैं। गैस सिलेंडर को आसानी से आप यहाँ से हटा सकते हैं। एक ये 1 लीटर की बोतल फायर एक्सटिंग्विशर मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस देखिए जब हमें इस किचन को निकालकर हमारी गाड़ी को एक नॉर्मल गाड़ी पैसेंजर कार बनानी है तो हम मात्र 2 मिनट से भी कम समय में इस किचन को डिसअसेंबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन ड्रॉर्स को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए ये एलपीजी की ट्यूब लगी हुई है। सिलेंडर से हमने नॉब बंद कर दिया है, इसको हम निकालेंगे। तो गाइस देखिए कितना इजीली ये जो हमारी ड्रॉर है इसी के अंदर हमारा एलपीजी का स्टोव भी है, इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। देखिए ये इसको हम रिमूव करेंगे, काफ़ी कम वेट है इसमें, और इसको हमने यहाँ पर रख दिया है। इसी के अंदर स्लाइडर पे हमारा गैस स्टोव भी चलता है। अब हमारी जो स्टोरेज वाली ड्रॉर है इसको भी हम रिमूव करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने इस ड्रॉर में इस तरह से कट बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एलपीजी का जो सिलेंडर है वो स्टेपनी में रखने के बाद भी ड्रॉर में से थोड़ी स्पेस लेता है। चैनल के लॉक खोलकर स्टोरेज ट्रे को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ और यहीं पर रख देता हूँ। ये हमारी 2 मेन ड्रॉर हैं। इनके अंदर यहाँ पर हमारा ये किचन वाला सेक्शन है, इस सिंक है यूटेंसिल्स क्लीन करने के लिए, ये धुले हुए बर्तनों को रखने के लिए है। और इसी तरह से पहले आपको बताया कि इसमें हमारा 2 बर्नर गैस स्टोव है। गाइस देखिए अब इसको हम इस स्टैंड को रिमूव कैसे करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा ये स्टेपनी रखा हुआ है और ये एक यहाँ पर हुक लगा हुआ है जो कि स्टेपनी से इस स्ट्रक्चर को अटैच किया हुआ है। तो इसको हम खोल लेते हैं। देखिए ये देखिए अब मैं बताता हूँ किस तरह से ये वर्क करता है। स्टेपनी के जो होल्स हैं उनमें एक होल में इसको डालने के बाद यहाँ पर मैं किस तरह से इसको लगाया और इसको थोड़ा सा, हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसको टाइट कर देंगे। बहुत कम लोड से इसको टाइट करना है। तो इस तरह से ये हमारा काफ़ी स्टेबल हो जाता है।
तो गाइस बात ये आती है कि जब पंचर हो जाए, स्टेपनी हमें निकालनी हो, तो हम किस तरह से इसको एक्सेस करेंगे। तो बहुत आसान है। इस स्ट्रक्चर को जब हमने उस हुक को खोल दिया है, उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम इजीली ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पर हम कोई सपोर्ट लगा देंगे और अब हम इजीली स्टेपनी को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम और ऊंचा भी उठा सकते हैं, ये देखिए, और इजीली हम स्टेपनी को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं गाइज़ आपको बताने वाला हूँ कि जब हमें ज़रूरत नहीं है, हम ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं, गाड़ी को हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम इस किचन सेटअप को निकाल कर रख दें, तो बहुत आसानी से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। काफ़ी कम वजन वाला ये स्ट्रक्चर है, इसको मैं आपको घुमाकर सब तरफ से बताऊँगा। इसको हम बहुत आसानी से, एक अकेला व्यक्ति इसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। देखिए, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। इसको मैं आपको घुमा करके बताऊंगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये हमारा बेड वाला सेक्शन है और ये देखिए अंदर से इसकी कुछ आकृति ऐसी है। इसमें ये 2 साइड में चैनल्स लगी हुई हैं जिन पर कि हमारी ड्रावर चलती हैं। तो गाइज़ ये हमारा पूरा सामान है, ये पूरी हमारी एसेसरीज़ है जिससे कि हमारा किचन बन जाता है। मैंने पूरा आपको डिसअसेंबल करके बताया है, मैं आपको फिर से असेंबल करके इसको बताऊंगा। ये हमारा मैजिक बॉक्स है जिसमें कि ये दोनों ड्रॉर्स, इसको हम अभी बूट में रख के आपको बताएंगे और इसमें हमारी दोनों ड्रॉर्स फिक्स हो जाती है। देखिए, अंदर जाने पर इस तरह से ये हमारा ओपन होगा और इन बॉक्सेस पर रखा जाएगा। बॉक्स थोड़ी गहराई में नीचे पे रहेंगे तो एक लेवल में आ जाएगा। तो गाइज़ मानो हमें किसी ट्रिप पर जाना है और हम अपने किचन को असेंबल करना चाहते हैं, तो देखिए 5 मिनट से भी कम समय में आपकी कार कैंपर वैन में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम बूट को खोलेंगे। अभी हमारी पूरी कार नॉर्मल है। अभी मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ। पूरी गाड़ी खाली है, कोई भी सामान इसमें नहीं है। सीट्स एज इट इज़ इसमें लगी हुई है, पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। अब हम इसको कैंपर वैन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस पार्सल ट्रे को रिमूव करेंगे और ये जो एक स्टेपनी के ऊपर गत्ते का एक बोर्ड होता है, इसको भी हम अपने घर पर ही रख देंगे। हम अपने HP के 2 kg गैस सिलेंडर को यहाँ पर फिक्स करेंगे, कस देंगे। इसको हमें हाथ से ही कसना है कि ज़रूरत पड़ने पर हम इसको इजीली निकाल सकें। ये हिलेगा नहीं, सिर्फ इसीलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। गाइज़ हम हमारे इस गैस सिलेंडर को इस मैजिक बॉक्स के अंदर बनी हुई इस विंडो के द्वारा भी सेट कर सकते हैं। पहले मैं सिलेंडर को रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं इस मैजिक बॉक्स को बूट में रखकर गैस सिलेंडर आपको फिट कर बताता हूँ। गाइज़ यदि आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, मेरे वीडियो को अभी भी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी खानाबदोश लाइफ जीने के और कार कैंपिंग करने के शौकीन हैं। मेरे कार कैंपिंग के ऑल ओवर इंडिया के कैंपिंग टूर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक और कमेंट करिए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं।